देखिए सवाल नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 9। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कुल कपड़े। कुल कपड़ा कितना है, तो सवाल में दिया हुआ है कुल कपड़ा है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। देखिए जब हम आपको मात्रक पढ़ा रहे थे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, तो उसमें बताए थे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 40 मीटर है और इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो देखिए 40 गुना मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। तो 40 को 100 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4000 इतना सेंटीमीटर, यानी कि कुल कपड़ा है कितना 4000 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ लिखेगा कि चूँकि एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता एक कपड़ा मतलब एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगता है, तो ये सवाल में दिया हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कपड़ा एक कमीज सिलवाने में लगता है। देखिए ये मीटर में है, इस सेंटीमीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 2 गुना मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे, प्लस ये 15 सेंटीमीटर है तो 15 यहाँ लिखिए। तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 और प्लस 15 दोनों को जोड़ दीजिए तो 215 सेंटीमीटर। यानी कि एक कमीज सिलने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है और हमारे पास टोटल है 4000 सेंटीमीटर कपड़ा। तो इसमें कितना कमीज सिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 4000 में कुल कपड़ा में जो एक कमीज बनाने में जो कपड़ा लगता है उससे हम भाग दे देंगे, यानी कि 215 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 215 है। अगर 2 लगाएंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो होगा 215। घटाइए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8, ये बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ऊपर से उतर जाएगा 0, तो 1850 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 215 है तो 8 बार में लगाएंगे, तो 215 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो होगा 1720। ठीक है, अब इसमें इसको घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा, 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि देखिए शेषफल आया कितना 130, यानी कि 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। और 4000 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा है, उसमें इतना से भाग दिए तो 18 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 18 कमीज हम सिलवा सकते हैं और शेष कपड़ा बच जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः 18 कमीजें सिलाई जा सकती है। ठीक है, तथा देखिए शेष इतना बच गया, यानी कितना कपड़ा बच गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, शेष बच जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया। 130 का मतलब हुआ 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 130 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर,
इतना कपड़ा बच जाएगा और 18 कमीज सिलाया जाएगा उतना कपड़ा में। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 10, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, यानी कि 4.5 kg प्रत्येक बक्से का भार है। एक वैन में 800 kg से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10, यहाँ पे लिखेगा कि चूँकि प्रत्येक बक्से का भार, इस सवाल में दिया हुआ उसको यहाँ पे लिख लीजिए। प्रत्येक बक्से का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए 4 किलोग्राम यानी कि 4 kg और 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, इसका मतलब होता है 4.5 kg, ठीक है। 4.5 kg को ही 4 kg 500 ग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है 4 kg 500 ग्राम, तो इसको हम क्या करते हैं कि पूरे को ग्राम में हम बदल देते हैं, ठीक है। तो 4 गुना kg, हम आपको जब मात्रक पढ़ा रहे थे तो बताए थे, यहाँ देखिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम गुना कर देंगे, प्लस 500 ग्राम है तो यहाँ पे 500 लिखिए। 4 kg है तो 4 गुना kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 को 4 से गुना करेंगे तो 4000 और प्लस में है 500 ग्राम, तो ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4000 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500 ग्राम, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बक्से का जो भार है वो 4500 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए वैन की क्षमता दिया हुआ है गाड़ी में, प्रश्न में वैन की क्षमता है 800 kg का, 800 kg तक वो ढो सकता है, उससे ज़्यादा वो ढो नहीं सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे kg है और यहाँ पे ग्राम है, तो इसको भी हम ग्राम में बदल देंगे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 800 है और गुना kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। 8 को 1 से गुना करिएगा तो 8, 2 और 3, 5 शून्य है तो 5 शून्य यहाँ पे बैठा दीजिए, इतना ग्राम हो गया। अब बक्सों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए बक्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इतना से भाग दे देंगे, ठीक है, तो बक्सों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वैन की जो क्षमता है उस क्षमता में किससे भाग देंगे, तो प्रत्येक बक्से का भार से, प्रत्येक बक्से का जो भार है उस भार से हम भाग देंगे। वैन की क्षमता कितना है, देखिए 8 पे 5 शून्य है और प्रत्येक बक्से का जो भार है वो है 4500 ग्राम, दोनों ग्राम में है। तो इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए 5 से दोनों कटेगा, 5 नमा 45 और 16 पचे 80, 2 0 है, 2 0 बैठाइए, यानी कि 1600 और बटा में है 9। इसको भागा दीजिए, कितना आता है देखिए 9 से भाग देना है 1600 में, तो 9 एकम 9, ठीक है। 16 में से 9 घटा देंगे 7 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0, 9 सत्ते 63, 70 में 63 घटाएंगे 7 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 0, 9 सत्ते 63, बच गया 7,
तो देखिए ये कितना बच रहा है, 7 ग्राम बचा हुआ है। ठीक है, तो 7 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 177 बक्सों को हम उस गाड़ी पे लाद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम भागा दिए तो मोटा मोटी इसको लिख सकते हैं आप, पूर्णांक में इसको आप लिख सकते हैं 177.7/9। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा कि अतः उस वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया।